बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण सर, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आज आपको 11th क्लास फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट भौतिक जगत तथा मापन इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग त्रुटि। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रुटि। अच्छा, त्रुटि है क्या? आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग कोई प्रयोग किया आप लोगों ने, ठीक, तो प्रयोग करके उसकी एक माप निकाली, तो वो हो गई उसकी प्रायोगिक माप। ठीक, और प्रयोग की एक होती है वास्तविक माप। ठीक, अगर दोनों में अंतर आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने जी का मान ज्ञात किया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान आपने प्रयोग करके ज्ञात किया। ठीक, और इसका वास्तविक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आपने प्रयोग करके जी का मान निकाला, मान लीजिए आ गया 9.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो दोनों मानों में अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है? 0.2 का। ठीक, तो यही जो अंतर है इसको हम कहते हैं त्रुटि। ठीक, तो त्रुटि क्या है? लिख देते हैं इसको। त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को कहते हैं। ठीक है, त्रुटि क्या हो गई? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अच्छा, त्रुटि कितने प्रकार की होती है इसको भी देख लेते हैं। तो त्रुटि दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हो गई आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, पहली क्या हो गई? क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक, सेकंड यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, तो पहली आपकी हो गई सिस्टमैटिक एरर, दूसरी हो गई रैंडम एरर। ठीक, तो आप लोगों को क्रमबद्ध त्रुटि इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट है क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक, चलिए पहले इसको समझते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि है क्या। ठीक है, वह त्रुटि जिसका कारण ज्ञात होता है। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग में त्रुटि आ रही है, तो वो त्रुटि किस वजह से आ रही है इसका कारण आपको पता है कि जो आपका यंत्र है उसकी वजह से आ रही है, या जो छात्र उसको कर रहा है उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो वो त्रुटि किस वजह से आ रही है उसका कारण अगर आपको पता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि ये कितने प्रकार की होती है? क्रमबद्ध त्रुटि ये होती है आपकी 3 प्रकार की। नंबर 1 यंत्रगत त्रुटि। ठीक है, दूसरी हो गई प्रायोगिक त्रुटि, और तीसरी क्या हो गई? व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, तो क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की हो गई? यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रुटि की गणना। त्रुटि की गणना। तो त्रुटि की गणना हम लोग कितने प्रकार से करते हैं? त्रुटि की गणना हम लोग 4 प्रकार से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर निरपेक्ष त्रुटि। पहली क्या हो गई? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, सेकंड हो गई आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, थर्ड हो गई आपकी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, फोर्थ हो गई आपकी
प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो त्रुटि की गणना कितने प्रकार से करेंगे हम लोग? निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, तो इसमें फर्स्ट हम लोग समझते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो निरपेक्ष त्रुटि किसी मापित राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर के बराबर होती है। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गई? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी माप 4 सेंटीमीटर है। ठीक, आपने प्रयोग करके इसकी माप निकाली, मान लीजिए आ गई 4.2 सेंटीमीटर। तो अंतर कितने का आ गया? 0.2 का। तो ये क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर क्या था? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये क्या है? निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गई? निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रयोग करके कोई 4 मापें निकाली, L1, L2, L3, L4, 4 मापें अपने ले ली। ठीक, तो क्या करेंगे? इन सभी मापों का पहले हम निरपेक्ष निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे और फिर उसका माध्य कर देंगे। ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा लगा के लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 अपान कितनी मापें थी? 4। ठीक है, सभी निरपेक्ष त्रुटियों का हमने माध्य निकाल दिया, तो क्या हो गया? ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट था सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कोई माप L थी तो उसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा L, और उसका वास्तविक मान क्या हो जाएगा? L। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो गई? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। ठीक, चौथी बात है प्रतिशत त्रुटि। ठीक, प्रतिशत त्रुटि क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्राप्त मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा L अपान L, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं।
ठीक, जैसे मान लिया आपने प्रयोग करके कोई आपके पास जैसे तार है, ठीक, उसकी 4 मापें आपने लेनी है। ठीक है, पहली माप उसकी L1 बराबर मान लिया कि 1.2 सेंटीमीटर, L2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर, L3 बराबर 1.6 सेंटीमीटर और L4 बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ये 4 मापें हैं। ठीक, तो प्रयोग की चारों मापों का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सापेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहले ये जो चारों मापें हैं इसका हम वास्तविक मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका माध्य लेकर। तो इसका वास्तविक मान आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपान 4। माध्य कैसे निकालते थे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो L1 कितना है? 1.2, L2 1.4, L3 1.6, L4 1.8 अपान 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 4 18, 2 20। ठीक, 1 2 3 4 कैरी के 2 6 बाई 4, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक माप की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रत्येक माप की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, तभी हम उसका माध्य निरपेक्ष मान निकाल पाएंगे। ठीक, तो L1 की निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं डेल्टा L1 बराबर है, वास्तविक मान कितना आया इसका? 1.5। ठीक, L1 कितना हो गया? 1.2, कितना आ गया? 0.3। ठीक, इसी तरह से L2 की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L2 बराबर कितनी हो जाएगी? 1.5 माइनस L2 कितना है? 1.4, तो कितना आ जाएगी? 0.1। ठीक, फिर L3 की निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा L3 बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 बड़ा है तो छोटे को घटा देंगे, 1.6 माइनस 1.5, 0.1। ठीक है, फिर L4 की निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा L4 बराबर कितना हो जाएगा? 1.8 माइनस 1.6, तो कितना आ जाएगा? 0.3। ठीक है, तो सभी मापों की निरपेक्ष त्रुटियां ये हमने ज्ञात कर ली। ठीक, अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात कर रहे थे ये पता है आप लोगों को। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकाल लेंगे। निरपेक्ष त्रुटि हमने ज्ञात कर ली है। पहली कितनी है? 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 अपान 4। ठीक है, तो कितना आ गया ऊपर? 314,538, 0.8 अपान 4, इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.2। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई हमारी? 0.2। ठीक, समझ गए? चलिए, इसके बाद देखते हैं हम सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान कितना था? 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2/15 सापेक्ष त्रुटि आ गई। ठीक, इसके बाद क्या बचा? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? सापेक्ष त्रुटि के मान में 100 से गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया, इसको हम काट लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0, 40/3%। ठीक है, तो हमारी प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई? 40/3%। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं।
चलिए हमारा अगला पॉइंट है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, ठीक है। त्रुटियों का संयोजन, तो इसमें हम फर्स्ट समझेंगे पहले योग में त्रुटि, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमारा, योग में त्रुटि, फिर इसके बाद आएगा अंतर में त्रुटि। चलो पहले हम समझते हैं योग में त्रुटि, ठीक है। तो इसमें हमने ले लिया कि एक भौतिक राशि जड़ ले लिया हमने, ठीक है। राशियों x और y के योग के बराबर है, ठीक है। हमने एक भौतिक राशि ली z जो x और y के योग के बराबर है, ठीक। अच्छा, इसमें जो x और y है, अगर x का मान हम त्रुटि सहित रखेंगे तो क्या रखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। ये डेल्टा x क्या है, इसके मान में त्रुटि है, ठीक। इसी तरह से y का मान अगर हम त्रुटि सहित रखेंगे तो कितना रखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक। चलिए ये वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। x z बराबर, x का मान कितना है, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y की वैल्यू कितनी है, y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक। दोनों वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। चलिए इसके बाद वास्तविक मान से वास्तविक मान जोड़ देना और त्रुटि से त्रुटि, याद क्या क्या, त्रुटि हमेशा आपस में जुड़ती है, ठीक है। तो x प्लस वाई, ठीक, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक। तो योग की माप कितनी आ गई हमारी, x प्लस वाई, ठीक। और योग की निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो गई, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये हमारी हो गई निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। अच्छा, सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि हम कैसे लिख रहे थे, योग में त्रुटि बटे इसका वास्तविक मान, ठीक। प्रतिशत त्रुटि कितना लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि में डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपान x प्लस वाई, क्या करते थे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ठीक। समझ गए। चलिए अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल ले लें और अच्छे समझ जाएंगे। जैसे मान लिया, माना एक छड़ की लंबाई L बराबर 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक। एक दूसरी छड़ है, इसको L1 कह दिया। L2 बराबर, इसकी लंबाई हमने मान लिया 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो छड़ की कुल लंबाई में प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए तो पहले छड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, L बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। L बराबर कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस माइनस 0.1 प्लस L2 कितना है, 5 प्लस माइनस 0.2। L1 L2 वैल्यू लगा दी। अब आपको बताया था वास्तविक मान से वास्तविक मान जुड़ेगा, 5 4 कितना हो गया, 9। त्रुटि से त्रुटि जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया, 0.3, ठीक। तो योग की कुल लंबाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर, ठीक। योग की निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो गई, निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई, 0.3, ठीक। अच्छा, इसकी सापेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी, योग में त्रुटि बटे कुल वास्तविक मान उसका 0.3 अपान 9, ठीक है। पॉइंट से इसको हटाएंगे, नीचे 0 पड़ जाएगा,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 का 0, 1/30। ठीक, प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी इसकी? प्रतिशत त्रुटि क्या करते थे? सापेक्ष त्रुटि के मान में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10/3%। ठीक है, योग में त्रुटि समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर में त्रुटि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अंतर में त्रुटि। ठीक, इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं कि एक भौतिक राशि z, ठीक है, राशियों x और y के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू x माइनस वाई। फिर x का मान अगर हम त्रुटि सहित रखेंगे तो कितना रखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक, y का मान हम त्रुटि सहित रखेंगे तो y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक, x y की वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, z इज इक्वल टू वास्तविक मान से तो वास्तविक मान घट जाएंगे। ठीक, लेकिन त्रुटि जो है वो आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि त्रुटि पहले में भी हुई है और दूसरे प्रयोग में भी हुई है, तो त्रुटियां घटेंगी नहीं। ठीक, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक, तो अंतर की माप कितनी आ गई? x माइनस वाई। निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो गई? निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक, सापेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी? सापेक्ष त्रुटि डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपान x माइनस वाई। प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपान x माइनस वाई इंटू 100। ठीक है, चलिए समझ गए। इस पर भी एक हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक, जैसे ले लें एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया जल को गर्म करने पर उसका ताप 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो जल के ताप की वृद्धि में होने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने जल को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो सीधा दिख रहा है कि जल के ताप में वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि हो रही है उसमें हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ताप में हम पहले क्या वृद्धि निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? ताप में वृद्धि। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। इसको हमने थीटा 1 कह दिया, इसको थीटा 2, तो क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 कितना है हमारा? 40 प्लस माइनस 0.2। ठीक, माइनस थीटा 1 कितना है? 30 प्लस माइनस 0.1। ठीक, चलिए अंतर कैसे कर रहे थे अभी आपको बताया हमने। वास्तविक वैल्यू से वास्तविक वैल्यू घट जाएगी। चलिए लिख दे रहे 40 माइनस 30 प्लस माइनस और त्रुटि यहाँ पर जुड़ेंगी 0.1। ठीक है, तो कितना आ गया? 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ताप में वृद्धि कितनी आ गई? तो हमारी ताप में वृद्धि कितनी हुई? 10% की लिखी हुई है। ठीक,
अच्छा, निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई? निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो गई? 0.3। सापेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी? सापेक्ष त्रुटि, ठीक है, त्रुटि कितने की हो रही है? 0.3। वृद्धि कितने की हो रही है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की। सापेक्ष त्रुटि, ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, तो सापेक्ष त्रुटि कितनी हो गई? 3/100। प्रतिशत त्रुटि समझ गए होंगे आप लोग। प्रतिशत त्रुटि 3/100, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया। प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई? 3%। समझ गए योग में अंतर? ठीक, चलिए बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे।